This is really easy and it will take just only 5 to 10 minutes if you follow the process properly. तो इसमें टोटल जो है वो टाइम लगेगा ओनली 5 से लेकर 10 मिनट का, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरी ये ट्रांसफ़र सर्विस यूज़ की है उन लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने सक्सेसफुली 10,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र्स किए हैं इंडिया टू फिलीपींस और फिलीपींस से इंडिया। तो सबसे पहले आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और आप लोगों ने जो अपने पैसे मुझे ट्रांसफ़र किए और मैंने यहाँ पर फिलीपींस में ट्रांसफ़र किए, उसके लिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा थैंक यू सो मच। And if you are not able to understand Hindi, then you can skip to my English part which is in the end of the video. तो सबसे पहले अगर आप लोगों को इंडिया से लेकर फिलीपींस पैसे भेजने हैं और अगर आप लोग जो है वो ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग मेरा ये मनी ट्रांसफ़र सर्विस यूज़ कर सकते हो और जिसके ज़रिए आप लोग इजीली यहाँ पर फिलीपींस में पैसे भी सेंड कर सकते हो। क्या है ना कि इंडियन गवर्नमेंट ऑलवेज़ कुछ ना कुछ जो है वो नए रूल्स एंड रेगुलेशन अपडेट करती रहती है, जिसके वजह से जो है वो इंडिया से बाहर पैसे भेजना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर सितंबर 2023 का बात करें तो वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने LRS स्कीम को लॉन्च किया था। तो अगर आप लोग इंडिया से बाहर पैसे भेजने वाले हो तो जहाँ पर पहले 5% टैक्स था वहाँ पर अभी बढ़कर 20% टैक्स हो गया है। तो वो 20% टैक्स आप लोगों को देना पड़ेगा। उसके अलावा एक और रूल है जो है फेमा का, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो भी होता है समथिंग लाइक दैट, तो उसका भी एक रूल है। तो अगर आप लोगों को फॉरेन ट्रांसफर्स करने हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शन करने हैं, सो डेफिनेटली आप लोगों को ये फेमा का रूल भी फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा आप लोग ये ट्रांसफर्स कर सकते हो ओनली जो है वो RBI अप्रूव्ड एजेंसी से, और अगर आप लोग वैसा नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है इन फ्यूचर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जिनको ब्लॉक भी कर दिया है इंडिया के अंदर। सो सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग ने अभी तक जितने भी ट्रांसफ़र्स किए हैं उसमें गवर्नमेंट को सही तरीके से टैक्स दिया है, तो अपने जो भी ट्रांसफरर्स हैं उनको किसी भी बात का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। एंड पिछले साल का जो IT था उसके अंदर भी डेफिनेटली मैंने टैक्स पे कर दिया है, तो आप सब लोग जो भी ट्रांसफ़र कर रहे हो उसमें सेफ़ हो। और अभी एक और चीज़ के बारे में बात करें कि अगर आप लोगों को इंडिया से लेकर फिलीपींस पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, सो डेफिनेटली आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मुझे मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हो और फिर हम लोग आगे का कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। बट उसके लिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि प्लीज़ वेट फॉर माय रिप्लाई, घाई मत करो, क्योंकि ऐसा होता है कि आप लोगों की जैसे पर्सनल लाइफ होती है वैसी मेरी भी पर्सनल लाइफ है। मुझे भी बहुत सारे पर्सनल काम होते हैं और जिसमें मैं बिज़ी होता हूँ, जिसके वजह से मैं आप लोगों को अगर रिप्लाई नहीं दे पाया तो जल्दी ही मैं ऑनलाइन आकर रिप्लाई दे दूंगा। यूजुअली मैं जो है वो सुबह 6 बजे से एज अ फिलीपींस टाइम के हिसाब से लेकर शाम के 6 बजे तक एज अ फिलीपींस के टाइम के हिसाब से ऑनलाइन रहता हूँ। और अगर आप लोगों को सेम डे ट्रांसफ़र करना है, सो ये टाइम के बीच में अगर आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों के पैसे जो है वो ईजिली आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ हो गई, या फिर आपके जो भी पर्पज़ के लिए आप जिसको भी सेंड कर रहे हो उसको डेफिनेटली मिल जाएंगे। और इसमें जो है वो टाइम कितना लगता है उसके बारे में बात करें तो इसमें टोटल जो है वो टाइम लगेगा ओनली 5 से लेकर 10 मिनट का, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। बट इसके लिए आप लोगों को सारा का सारा प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। पहले जो है वो मैं आप लोगों को मनी ट्रांसफ़र फॉर्म भेजूँगा, आप लोगों को वो मनी ट्रांसफ़र फॉर्म कॉपी पेस्ट करना है और फिर ईजिली उसके अंदर जो डेटा है वो एडिट करके आप लोगों को मुझे सेंड करना है। और वेरीफाई करने के बाद मैं आप लोगों को अपना गूगल पे नंबर दूंगा और फिर आप लोग मुझे मेरे गूगल पे नंबर पर अमाउंट भेज देना, और उसके बाद जो है वो अमाउंट मैं फिलीपींस में ट्रांसफ़र कर दूंगा। और जो भी अमाउंट मुझे मिलेगा वो अमाउंट जो है वो मैं आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ या फिर आपको जिसको भी भेजना है उनको मैं भेज दूंगा। और उसके बाद इसके प्रूफ के लिए मैं आप लोगों को ऑलवेज स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूंगा, तो जिसके वजह से ये ट्रांसफ़र जो है वो सही तरीके से हो जाता है। डेफिनेटली बहुत सारे लोग मुझ पर ट्रस्ट भी करते हैं एंड बहुत सारे लोग रेगुलरली एवरी मंथ में एक बार या फिर मंथ में 2 बार या फिर मंथ में जो है वो 4 बार या फिर जो है वो बहुत सारे लोग तो ऐसे कि हफ्ते में 2 से 3 बार ट्रांसफर्स भी करते हैं। सो आप लोग भी जो है वो ये ट्रांसफ़र सर्विस यूज़ कर सकते हो अगर आप लोगों को इंडिया से लेकर फिलीपींस पैसे भेजने हैं तो।
So now I'm going to speak in English. First, I want to say thank you so much for trusting me and using my money transfer service from India to Philippines and Philippines to India. There are more than 10,000 transfers we did in until now this 2024, means from January 2024 until this June 2024. If you want to send money from India to Philippines or from Philippines to India, for example, if you want to send money to your girlfriend, if you want to send money to your boyfriend, or either you want to send money to your wife or anyone else in here in the Philippines, then definitely I am able to help you. You can use my money transfer service from India to Philippines and Philippines to India. For that, you need to contact me on my Instagram or either on my Facebook page. From both, only one place you can contact me, and from there we are going to start conversation. I'm going to send you the money transfer form. You need to just copy and paste. You need to write all the or fill in all the details and send it back to me. After the verification, I'm going to give you my Google Pay number. You can just transfer your amount to that Google Pay, and after that I will transfer that amount to here in the Philippines, and from there I will transfer that amount to your girlfriend or your wife or whoever the person you want to send the amount. This is really easy and it will take just only 5 to 10 minutes if you follow the process properly. After completing the transaction, I will send you the screenshot of the successful transfer, which you can use as a reference number or you can use as a receipt that your transfer has been successfully done. These days, Indian government making new rules to send the money abroad. For example, in September 2023, they have launched LRS. LRS is already there, but before it was just only 5% tax you need to pay if you want to transfer money to abroad. But right now they have just increased it to 20%. So if you want to send money from India to abroad, any person or for any other reason, you need to pay the 20% tax to the government for successful transfer. And there is another rule which is called FEMA, and there are lots of rules as well and regulation as well. Because of that, it's really hard to send money from India to Philippines or India to anywhere in the world if you want to send. And if you are not able to do that, then you can contact me on my Instagram and my Facebook page, and you can use my this money transfer service. Thank you so much guys for watching. Bye bye and good luck.